तो दोस्तों अदानी पोर्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,167 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,963 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,704 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 22 से 23% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना क्या है 9,704 करोड़ का रिवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 9,290 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रिवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,103 करोड़, पिछले साल 5,190 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 6,282 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे 3% के आसपास के रिवेन्यू जंप है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 3% के आसपास ही बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,120 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,518 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,042 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग वही 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरा, लेकिन हालांकि क्वार्टरली बेस पे भी नहीं गिरा है। क्वार्टरली बेस पे गिरने का पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 836 करोड़ कंपनी का अदर इनकम था, जबकि इस क्वार्टर में 234 करोड़, अब पिछले साल भी 223 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर में लगभग 600 करोड़ ज़्यादा कंपनी के अदर इनकम थे, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी। अदरवाइज क्वार्टरली बेस पर अदर इनकम निकालते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया 3,042 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,150 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट देखने को मिला है। उसके पीछे एक और रीजन है, वो है कंपनी के एक्सेप्शन आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में 146 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 31.62%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 34.03%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 31.34 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन देखें साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे देखते हैं हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और गिरने का पीछे का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा था। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 14.39 रुपये, पिछले साल 11.67 रुपये, अभी देखें तो 14 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज ऑलरेडी शेयर 10-12% भाग चुका है। तो ऐसे में इस नंबर की वजह से गिरावट आई या प्रॉफिट बुकिंग आए वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा भाग चुका है। नंबर अच्छे देखने को मिले, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।